खबर प्रतापगढ़ से है, जहां 18 किलोमीटर लंबी सड़क चौड़ीकरण का राजा भैया ने किया शिलान्यास। आपको बता दें, बाबागंज विधानसभा क्षेत्र के हीरागंज रजबहा मार्ग का लगभग 25 करोड़ की लागत से बनने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना का शिलान्यास जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंडा विधायक कुंवर रघुवंश प्रताप सिंह राजा भैया ने शुक्रवार को किया। यह रोड हीरागंज से कमासिन तक लगभग 18 किलोमीटर दूरी तक रोड बनेगी। वहीं शिलान्यास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, पार्टी के कार्यकर्ता एवं स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। राजा भैया ने कहा, यह सड़क बनने से क्षेत्र के दर्जनों गांवों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी, किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सहूलियत होगी तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। इस अवसर पर एमएलसी अक्षय प्रताप गोपाल जी, बाबागंज विधायक विनोद सरोज, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कुलदीप पटेल, राष्ट्रीय महासचिव के.एन. ओझा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बबलू सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बाबागंज पंकज सिंह, बाबागंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामयश सरोज, बिहार प्रमुख रामचंद्र सरोज, उमा शंकर यादव, हीरागंज व्यापार मंडल अध्यक्ष विनोद यादव, सभासद चंदन तिवारी आदि हजारों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मंच संचालन मीडिया प्रभारी सत्येंद्र सिंह ने किया। ज्वलंत मुद्दा है प्रदेश में, देश में। जिस तरह बेबाक आपने यूजीसी पर बयान दिया, सवर्ण सांसद काहे लिए चुप रह जाते हैं, क्या नहीं? हमारे राजनीतिक कार्यशैली में और हमारे व्यक्तिगत विचारधारा जातिवाद का कोई स्थान नहीं। शुरू से हम एक जिस राजनीतिक विचारधारा के तहत चले हैं, कोई ऊंचा या नीचा नहीं, लेकिन सनातन में जातिवाद कैसे समाप्त हो, ये हमारा प्रयास रहता है। भैया, आपने जो है यहाँ लोकार्पण किया है 25 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का। जी, लोकार्पण विधायक जी ने किया, हम खड़े थे वहाँ। तो ये जो है एक विकास का पत्थर माना जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या आप विकास की सौगात देना चाहेंगे? बाबागंज और 2 विधानसभाओं को टच कर रही है। बिल्कुल, बहुत प्रसन्नता की बात है कि विनोद जी के विधानसभा में इतना बड़ा एक इतनी बड़ी योजना आई, लगभग 25 करोड़। और कोई भी जनप्रतिनिधि जब मेहनत करके उसको ले आता है और सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके ले आता है, तो उसके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। महाराज जी, एक सवाल तो था, महेशगंज थाने से एक आजाद नगर रोड जाती है नहर से, वो बहुत सकरी है, तो उसमें आए दिन हादसा होता रहता है। अगर रोज चौड़ीकरण हो जाए तो भैया पहली तो बार बताओ था, पहले बताने होता था। जी भैया, आप विधायक जी दोनों हैं, नोट करा दीजिए। जी। माननीय जी, एक प्रश्न और है, ये जहाँ से सड़क शुरुआत हो रही है, इसके पीछे का भाग जो है बहुत बेकार है, उसका भी क्षेत्र के लोगों की मांग है। जौन काम हो उसका लिख के दे देंगे, हमारा पूरा प्रयास रहे कि होगा करवाए। मतलब ये आप सनातन के मुखौटा माने जाते हैं, आपकी बातें लोग ध्यान से सुनते हैं। सनातन पर आपका बेबाक विचार और उत्कृष्ट वार्ता लोगों के हृदय में स्थान बनाती है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो प्रदेश सरकार कर रही है, कौन प्रकरण विशेष न बुलवाओ हमसे। महाराज जी, एक सवाल और है, एक आईटीडी का। महाराज जी, एक सवाल और है, गंगा एक्सप्रेसवे पे जो मिट्टी खुदाई हुई है आईटीडी कंपनी द्वारा, और वो सड़कें अभी उखड़ी हुई है, जो आईटीडी बना भी रही है, उसको डाल दे रही है। आपने देखा होगा कि विधानसभा में इस बजट सत्र में भी हमने 2 बातें महत्वपूर्ण ढंग से उठाई। एक, जल जीवन मिशन के तहत जो सड़कें खोद दी गई हैं और उनका पुनर्निर्माण नहीं हुआ है, और दूसरा, अपने यहाँ से 3 एक्सप्रेसवे गए। एक तो रायबरेली से को प्रयागराज से जोड़ने वाला, उसका चौड़ीकरण हुआ है, श्री राम वनगमन मार्ग है, और गंगा एक्सप्रेस। तो बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो ओवरलोड डंपर चलने के कारण क्षतिग्रस्त हुई, और इनका दायित्व है उसी एजेंसी का जिसने वो एक्सप्रेसवे बनाई है कि उसका वो सुधार करे, उसकी मरम्मत करे सड़क की। इस विषय में विधानसभा में भी उठाया गया है, इस विषय में लिख के भी दिया गया है, और पूरा प्रयास रहेगा कि आपने जिस महत्वपूर्ण मुद्दे को यहाँ पे उठाया है वो सड़कें शानदार हों। महाराज जी, एक ये मुद्दा है कि हमारे यहाँ से गंगा एक्सप्रेस वे निकल रहा है, रामवन गबन भी निकल रहा है, तो हम लोगों को अगर उस पर चढ़ना है तो यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। यात्रा कह दिया।